वेलकम लर्नर्स। क्या आपको भी हर चीज़ लेना पसंद है या देना? क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है। हमें अक्सर अपने बड़ों से ये सुनने को मिलता है कि बेटा जितना हो सके दान पुण्य करो, तुम्हें और 10 गुना मिलेगा। तब हमें ये लगता है, इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि अभी मैं कमा कहाँ रही हूँ जो दान करूँ। तो आइए जानते हैं कि इस बुक समरी जिसका नाम है द गो गिवर बाय बॉब बर्ग एंड जॉन डेविड मैन, कि कैसे दान देना सफलता कारण बन सकता है। जो नाम का आदमी एक गो गेटर है, वो हमेशा लोगों से मांगने का इच्छुक होता है। किसी से हेल्प मांगते वक्त एक बार भी नहीं सोचता कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसे अपने फर्म में नंबर 1 एजेंट बनना है। तब वो अपने कंपनी के चेयरमैन और सबसे बड़े बिजनेस टाइकून पेंडार के पास जाता है और उनसे उनकी सफलता का राज जानना चाहता है। तब पेंडार उसे कहते हैं कि तुम्हें मंडे टू फ्राइडे मेरे पास आना है। मैं तुम्हें अपनी सफलता के वो 5 राज बताऊंगा और वो 5 लॉज बताऊंगा, जिससे कि तुम भी अपने फर्म में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। और लास्ट लॉ आपको जरूर चौंका देगा। सो मंडे आता है और हम जानते हैं द लॉ ऑफ वैल्यू। अर्नेस्टो लैबरेट एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के टाइकून है। उसके साथ ही साथ वो एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक भी हैं। लेकिन शुरुआत में वो एक बहुत ही छोटे से ठेले के पर हॉट डॉग बेचा करते थे। तब उन्होंने इस लॉ का इस्तेमाल किया। उसके बाद उनके स्टॉल पर आने वाले जितने भी बच्चे थे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने एक काम करा, उन्होंने सारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव किया। उसके साथ ही साथ उनके डेट ऑफ बर्थ भी याद रख लिए। बच्चे बहुत खुश हुए थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया। तब अर्नेस्टो ने उनके पेरेंट्स के साथ भी सेम बिहेव किया। अब अर्नेस्टो ने ऐसा कैसा अलग किया जो बाकी स्टॉल्स वाले नहीं कर पाए। अर्नेस्टो ने सेम प्राइस पर वैल्यू बढ़ा कर दिया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। सिमिलरली, अगर आप अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या फिर उनको अपने द्वार पर, अपने रेस्टोरेंट के द्वार पर हमेशा बुलाते रहना चाहते हैं, तब आप उन्हें सेम प्राइस पर वैल्यू बढ़ा कर दो, क्योंकि उससे आपका और उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा बनता है। उनकी बातें सुन लो और फिर देखना कमाल। ट्यूसडे आता है और हम जानते हैं द लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में। निकोल मार्टिन एक टीचर हैं जिन्हें अपने स्टूडेंट्स की स्टडीज़ की भी बहुत फिक्र होती है। तब उन्होंने पेटीएम में आए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेरेंट के साथ मिलकर एक ऐसा ब्रेन गेम ऐप बनाया जिससे बच्चे धीरे धीरे खेल में सब कुछ लर्न कर पा रहे थे। तो यही चीज़ ये लॉ कहता है कि अगर आपको सेम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाएंगे तो आपको लोग और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसा आपने मार्केट में वो ठेला देखा है जो लेडीज़ की भरी भीड़ में भी काफ़ी भरा होता है, और उतनी भारी भीड़ के बावजूद भी वो सबको सर्व करता है और लोग आते ही रहते हैं। स्पेशली वो गोलगप्पे वाला ठेला, और उसकी जो भीड़ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। वो सेम टाइम में बहुत लोग को सर्व कर डालता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। आता है हमारा वेडनेसडे, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये बताइए आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? मैं रील्स की बात नहीं कर रही, वो इन्फ्लुएंसर जिन्हें आप सच में दिल से मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों। तो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर वो इसलिए हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा, आपको अपने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। हमेशा ऐसा ही करते हैं जिससे कि आपको ये लगता है कि हर बार आप ही बेनिफिट ले रहे हैं, ना कि वो। तो लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस सिंपली अपने कस्टमर्स को जिताने के लिए या फिर उनको जीता हुआ महसूस कराने के लिए ही बताता है। आता है हमारा थर्सडे और लाता है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। डेब्रा एक 3 बच्चों की मदर है। एक रात उनके पति उन्हें छोड़कर दूसरी औरत के पास चले जाते हैं। डेब्रा उदास हो जाती हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। तब 1 साल की कड़ी मेहनत करके उन्होंने रियल एस्टेट के बारे में समझा, जाना और अपने क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स से मिली भी। लेकिन ये क्या, वो एक भी सेल नहीं कर पाई। फिर वो निराश हो गई और अब एक लास्ट डील को
उन्होंने बिना मन का ही ले लिया और क्लाइंट के साथ पूरी फ्रेंडली होकर फ्लैट के बारे में समझा दिया, सब कुछ बता दिया और उनकी बातें सुन ली उन्होंने अच्छे से। और डेबरा को ये लगा कि अब वो रियल एस्टेट में कुछ नहीं रखा, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। डेबरा को 3 दिन के बाद किसी की कॉल आती है और पता है वो कौन था? वो उनकी पुरानी वाली क्लाइंट थी जिनके साथ डेबरा ने काफ़ी खुलकर बात की थी और वो प्लॉट लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि डेबरा अपनी क्लाइंट के साथ ऑथेंटिक हो गई थी और हमारा लॉ भी यहीं से प्रूफ होता है और एकदम ऑनेस्टी के साथ अपने क्लाइंट के साथ डील क्रैक करवा चुकी थी। फ्राइडे आता है हमारा लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। तो अब ये लॉ बाकी के सारे लॉज से अपोजिट है। आपको अच्छी वैल्यू दे देंगे, अच्छे से सबको सर्व भी कर देंगे, अच्छे से ऑथेंटिक भी बन जाएंगे और तो और अच्छे से इन्फ्लुएंस भी कर देंगे, लेकिन अपने अंदर का क्या खाली कटोरा लेकर बैठेंगे। तो इस लॉ से अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि आप अपनी जो जितनी भी प्लानिंग है बिजनेस की, सबको आप दीजिए, सबको अच्छे से आप एक को गिवर ही बनिए, लेकिन आप अपने बारे में प्लान करके चलिए कि अगर मैं 80 दे रहा हूँ तो 20 ज़रूर लूँगा। फ्री में कोई काम नहीं होता। अगर घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? तो सिंपल सी बात है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करके रखिए, तभी अपना बिजनेस शुरू करिए। तो इन्हीं लॉस को फॉलो करके जो एक गो गेटर से एक गो गिवर बन गया, तो क्या आप भी बन पाए या नहीं? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो समरी में किसी अच्छी बुक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और भूलना मत। तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।